जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस सुबह का टाइम हो गया है, भगवान जी को प्रणाम करके अपने अच्छे दिन की शुरुआत कर रही हूँ। और अभी आज रात को है ना, मैं ऐसे ही सो गई जैकेट पहन कर ही, क्योंकि मैं एडिट कर रही थी। एडिट करते करते पता नहीं कब आँख लग गई, इसकी वजह से ना मैं ऐसे ही सो गई थी। अब सीधा उठी हूँ तो धरती माता को प्रणाम किया, उसके बाद अभी मैं गेट खोल दूँगी। और सुबह बहुत अंधेरा रहता है और अभी क्या है ना, सुबह के टाइम में तो अच्छी खासी सर्दी हो रही है, पर दोपहर में थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, दरवाज़ा खोलने के बाद थोड़ा सा फिर बंद कर लेती हूँ, क्योंकि हवा आती है। इसकी वजह से मतलब आपको खोल देना है, और खोलने के बाद है ना थोड़ी, अगर आप बंद भी कर दोगे मतलब आपको कुंडी नहीं लगानी है, ऐसे थोड़ा सा खुला रखना है। और तो सुबह सुबह में दरवाज़ा खोलना अच्छा होता है, क्योंकि देवी देवता आपके घर में भ्रमण करते हैं, तो आपका दरवाज़ा खुला होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, उसके बाद अपने लिए गुनगुना पानी कर लिया था। अभी मैं सिप सिप करके पीऊँगी। और मैं ऐसे क्या है ना, कभी कभी ना, पहले मैं बहुत टाइम पहले जीरा वाटर लेती थी, और ये मैंने लिया था कम से कम 2 साल पहले। मतलब ऐसे ऑन ऑफ चलता रहता है कि कभी कुछ ले रही हूँ, कभी कुछ ले रही हूँ, कभी कुछ भी नहीं ले रही हूँ, मतलब ये चलता रहता है। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया है। तो गर्म पानी पीने के बाद है ना, हाथ मुंह मैंने अच्छे से धुल लिया था, और उसके बाद फिर मैं अभी पूरे घर में झाड़ू पोछा करूँगी। तो ये वाली जो लाइट है, ये सिर्फ ऑन कर लेती हूँ, जो स्ट्रिप लाइट रहती है, बाकी तो मैं सब ऑफ ही रखती हूँ। उसके बाद निष्ठू भी सो रही है, तब तक मैं ना झाड़ू पोछा कर लूँगी। और जैसे मैं घर चली गई थी, घर से आने के बाद है ना, अभी मेरी साफ़ सफाई भी चल रही है। तो मेरा आज जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं आज क्या, मुझे मेरे लिए हर दिन ज़रूरी होता ही है, क्योंकि सुबह में निष्ठू का स्कूल भी रहता है, उसको स्कूल भेजना, फिर मैं नहा कर ही लंच वगैरह बनाती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है सुबह में जितने ज़्यादा काम हो पाए उतना कर लो, अच्छा रहता है। तो अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। बाहर जो गैलरी में झाड़ू लगाती हूँ, तो मतलब वो मतलब अंधेरा रहता है वहाँ की, तो लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पापा मतलब बाहर वाले रूम में ही सोते हैं। उसकी वजह से ना उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो, तो मैं वहाँ का मतलब ज़्यादा थोड़ा बहुत ऐसे झाड़ू तो लगाती ही लगाती हूँ, पोछा भी करती हूँ। लेकिन जब पापा उठ जाते हैं, तो जब मैं बाहर वाले में पोछा झाड़ू करती हूँ, तो मैं एक बार बाहर गैलरी में भी दोबारा से मैं करती हूँ। मतलब एक तो ये अभी लगा दूंगी, एक मैं बाद में लगाती हूँ, जब पूरा काम वाम हो जाता है, तब पापा उठ जाते हैं उसके बाद। तो अभी मैंने अपने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया है। उसके बाद अब मैं जाऊंगी सीधा नहाने के लिए। तो देखो, सुबह सुबह में बिना आलस के अगर आप काम करते हो तो कितना अच्छे से काम हो जाता है। एक तो सुबह में कोई उठा भी नहीं है, और आपका सारा काम भी हो गया है। तो एक अलग ही उस चीज़ का मज़ा है, क्योंकि है ना, सुबह के टाइम में आप फटाफट से सारे काम करो, नहा लो, कितना अच्छा लगता है। मैं और है ना, आजकल एक क्या हो गया है, अभी फॉग पड़ नहीं रहा है, तो सुबह में जब आप बाहर का नज़ारा देखो ना, तो इतना सुकून मिलता है कि क्या बताऊँ। ऐसे लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह हो गया है। और तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि नहा धो के आपका घर साफ सुथरा है, और आप नहा लिए हो, तब आप चाय पी रहे हो, तो उसकी उसका जो जिस इस चीज़ में जो मज़ा है ना, वो मतलब लेट उठने में बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मुझे कुछ ज़रूरी काम भी करने हैं। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं आ गई थी, और आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है। तो एक सखी का कमेंट आया था कि आपको मतलब बुधवार को बाल नहीं धुले जाते, बाकी किसी भी दिन में धुल सकते हो। तो ऐसा नहीं है सखी, वो क्या होता है, हर जगह का, मैं तो मानती हूँ हर जगह की अपनी एक मान्यता है। और ये जैसे क्या है, बंगाल में चले जाओ तो बंगाल में तो हर दिन वो लोग बाल धुलते हैं। मतलब उनको सर पे पानी डालना ही है, चाहे गुरुवार हो चाहे कोई सा भी दिन हो। हमारे यहाँ पे गुरुवार का बहुत विचार मानते हैं कि गुरुवार को आप बाल नहीं धुल सकते हो। मैं गुरुवार, मंगलवार और शनिवार का मानती हूँ, एकादशी का मानती हूँ, ऐसे मानती हूँ, पर बुधवार का मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि अब ऐसे तो कभी ना कभी तो आपको ऐसे धुलना ही पड़ेगा, तो मैं इतना ज़्यादा विचार मानती नहीं हूँ। बस इन 3 दिन का थोड़ा सा ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनमें मानना चाहिए। और क्या है ना, गुरुवार को तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं धुले जाते हैं। तो इस वजह से मैं बुधवार को धुल लेती हूँ। आज बुधवार है, तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है। उसके बाद फिर मैं अपना टेली काउंटर से मैं नाम जाप करती हूँ, तो मैंने नाम जाप करना शुरू कर दिया था। तो अभी मैं आराम से बैठी, ऐसे क्या होता है कि जब आप नाम जाप करते हो, तो उससे क्या है ना,
एक तो सुकून बहुत मिलता है, दूसरी बात है कि आप भगवान से कनेक्ट रहते हो। माना कि आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन नाम से तो कनेक्ट हो रहे हो ना, तो नाम जाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक हमारी सखी हैं जो कि 7 मंथ प्रेग्नेंट है, तो उनका कमेंट आया था कि मतलब वो नाम जाप नहीं कर पा रही हैं, और कि मतलब सेवा भी कभी होती है कभी नहीं कर पाती हैं, तो ऐसा हो जाता है, तो उनका भक्ति में मन नहीं लगता है, ऐसे उन्होंने कमेंट किया था। मैं बताऊँ ना कि मैंने आपको स्पेशली आपको कमेंट में बता ही दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार और कहूँगी कि भक्ति पता है ऐसी नहीं आती कि जैसे हमने किसी को देखा तो आ जाए, या फिर है ना जैसे क्या होता है कि हम सोचे कि आ जाए, नहीं आती है। जब तक है ना, अब मान के चलो कि आपके पास, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगी, थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि एक कार है, ठीक है, वो आपको दे दी गई है, और ये बोल के दे दी गई है कि आपको उसकी देखभाल करनी है, तो आप उसको उतना ज़्यादा मतलब केयर नहीं करोगे, उतना ज़्यादा उससे लगाव नहीं होगा, चाहे कार हो या कोई और चीज़ हो, किसी भी चीज़ को लेके आप मान लीजिए। लेकिन वहीं पे अगर आपको ना ये बोल दिया जाए कि ये आपकी है, तो आप ना दिन भर उसके बारे में मतलब उसको अच्छे से सजा के रखोगे, आपको लगेगा ये तो अब मेरी है। वैसे ही भगवान के साथ एक कनेक्शन होता है, अगर आप ना अपना मान लिया है कि ये मेरा है, तो फिर वहाँ पे आपका प्यार भी जागेगा और आप है ना उनकी सेवा भी करने लगोगे। अभी मैं मानती हूँ कि आपका आपका जो मतलब 7 मंथ ज़्यादा ही टाइम हो जाता है, उस टाइम में इतना सेवा वगैरह नहीं हो पाती है, लेकिन आप नाम जाप करो, नाम जाप है ना आपको अभी हेल्दी रखेगा, आपके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना पेट से ही बच्चा सीखता है, तो आपके बच्चे को भी अच्छी अच्छी चीज़ें जब आप सुनाओगे ना, तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। और आपके प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी है, तो आप भगवान पे छोड़ दें और सब कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप देख रही हो तो आप मतलब बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से ना आप बस भगवान का नाम लें। और रही सेवा की बात, तो जब आपका लगाव हो जाता है तो धीरे धीरे सेवा बढ़ ही जाती है, और आप धीरे धीरे करके मतलब आप कब उनसे जुड़ जाएंगे, कब आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक हमारी सखी हैं ज्योति जी, उन्होंने कमेंट किया था कि आपने गुरु दक्षिणा ली है या नहीं ली है, और आप प्लीज़ ब्लॉग में बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने गुरु दक्षिणा नहीं ली है। और क्या है ना, मैं अपने मन से प्रेमानंद जी महाराज जी को है ना अपना गुरु मानती हूँ। तो मैं जैसे कि उन्होंने भी कई सारे वीडियो में बोला है कि अगर आप गुरु दक्षिणा लेने के लिए आपको वहाँ पे कई बार जाना पड़ता है, तब आपको वहाँ मिलती है। और मेरा तो मैं एक बार भी वहाँ पर नहीं गई हूँ, और मैं बहुत ही कम ऐसे मानने वाली हूँ। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि मैं ज़्यादातर है ना, मुझे किसी पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं होता है, और गुरु बोलते हैं ना बहुत मतलब सोच समझ के किसी को आपको गुरु बनाना चाहिए। तो मैं उनको ही अपना गुरु मानती हूँ। तो उन्होंने वैसे भी बोला है कि अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हो तो आप वहाँ से राधा राधा नाम लो। तो मैं इस वजह से मैं राधा नाम का जाप करती हूँ, उनको गुरु मानती हूँ, मैं ये आपको बता देती हूँ। और गुरु दक्षिणा अगर आपको लेनी है उनसे, तो आपको वहाँ पर कई बार जाना पड़ता है, तो जो कि मैं नहीं जा सकती हूँ। और अपनी अपनी कुछ परेशानियां मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते। एक बार तो जैसे तैसे इंसान जाता है, और फिर ऐसे करके मैं यहाँ से ही मानती हूँ। तो मैंने आपको आपका क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। तो अभी आज निशु ने रात को बोला था कि मुझे ना सूजी का हलवा खाना है, जो कि मैं भूल गई थी। फिर सुबह में बताया कि मुझे लंच में सूजी का हलवा ले जाना है, तो मैंने सोचा सूजी का हलवा बहुत लाइट होता है और 3 बजे तक आती है, तो इसकी वजह से भूख तो लगी आएगी। तो मैंने उसके लिए आलू का पराठा बना दिया था। आलू का पराठा और सूजी का हलवा आज मैंने भी खा के देखा, इतना टेस्टी लग रहा था कि क्या बताऊँ। मैंने फर्स्ट टाइम खाया था, मैंने कभी नहीं खाया है। और उसका जो आलू का पराठा बनता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल बनता है, क्योंकि उसको आलू का पराठा पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे बना दो तो उसको अच्छा लगता है, जिसमें सिर्फ हींग और नमक रहता है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। और उसके बाद में जो बनाए थे उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह सारा कुछ डाला था, लेकिन उसके सिंपल वाले निकाल दिए थे। अब सारा काम हो गया था, तो बारी थी जो होता है ना जो किचन का काम हो जाए, खाना वगैरह बन जाए, उसके बाद जो झाड़ू लगाती हूँ उसका टाइम हो गया था। तो मैंने अभी है ना पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। और आज मुझे करनी है किचन की सफाई, वो भी डीप क्लीनिंग, क्योंकि मैं घर चली गई थी। तो घर जाने के बाद है ना मैं क्या होता है जैसे 10-15 दिन में ऐसी साफ सफाई करती रहती हूँ, लेकिन सर्दी स्टार्ट हो गई थी, और जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि ज़्यादा डीप क्लीनिंग करी जाए। और आज मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा सर्दी भी कम हो गई है, वहाँ से आई हूँ और सब फैला हुआ था, और ग्रोसरी वाला सारा
सारा सामान आया हुआ था, तो मैंने सारे कंटेनर को सब खाली कर कर के धुला और उसके बाद अच्छे से मैंने उनको सुखा के, फिर सुखाया क्या है मतलब अच्छे से पोंछ दिया था, और कुछ तो मैंने कल ही धुल लिए थे जो कि सूख गए थे। तो ऐसे करके मैंने सारे कंटेनर को धुला, मतलब चमक गई किचन ऐसे मान के चलो, क्योंकि है ना टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हाँ जब आप उसका जो है ना रिजल्ट निकल के आता है तो उसकी उसमें बड़ा सुकून मिल जाता है। तो आज मैं सुबह से 5 बजे से उठने के बाद है ना कंटिन्यू काम करती रही हूँ, और आज मुझे करते करते 4:30 बज गया था, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अगर आप सारे डिब्बे वगैरह खाली करके किचन साफ़ करो ना, तो उसमें जितना ज़्यादा टाइम जाता है उससे ज़्यादा तो कहीं पर भी नहीं जाता है। तो मैंने आज है ना सब अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि मैंने सोचा कि बार बार तो होनी नहीं। अब क्या है ना, अब तो ऊपर से जो कंटेनर होते हैं उनको पोंछ दूंगी, ऐसे करके हो जाएगी। अब सीधा मैं तो मुझे तो लग रहा है होली पर ही होगी, जो कि मतलब खाली कर करके जो कंटेनर हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, होली दिवाली ये ज़्यादा मेन हो जाते हैं, बाकी टाइम तो ऐसे ही हो जाती है, या फिर तो कभी कभार ज़्यादा गंदे लगते हैं। और मेरी क्या आदत है, कोई भी कंटेनर अगर खाली होता है तो मैं उसको तुरंत वॉश कर देती हूँ, ऐसे करके मतलब वो साफ धुलते रहते हैं ऐसे। तो आज मैंने सब अच्छे से साफ़ करने के बाद अब देखो कितना अच्छा लग रहा था, मतलब इक्वल मैंने सारे कंटेनर लगा दिए। तो देखो क्या होता है, मेहनत ज़रूर लगी लेकिन खुशी भी तो बहुत होती है। और ये वाली जो बॉटल्स थी ये मैंने कल ही वॉश करके, फिर मैंने मतलब जो ऑयल था रिफ़िल कल ही कर दिया था। उसके बाद ये जो इसका बास्केट है इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके, फ्लावर वगैरह जो सब वॉश कर दिया था। अभी मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है, और आप लोग बताना कि आपको मेरी किचन कैसी लग रही है। सिंपल सोवर है और मैंने बहुत प्यार से इसको सजाया है। और कुछ भी आपको है ना, मैं ये बताऊँ ना, ये मैंने खुद से ये ऐसी क्रिएट करी है, ऐसी थी नहीं। अगर आप पहले के ब्लॉग देखेंगे तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने धीरे धीरे करके है ना इसमें चेंजेस कर करके मैंने अपनी किचन को बहुत अच्छा लुक दिया है। सब लोग मेरे किचन का बड़ा तारीफ़ करते हैं, जो मतलब ये तो ब्लॉग वाली बात होगी, कोई भी आता है ना वो भी बहुत तारीफ़ करता है कि हाँ वाकई में किचन बहुत सुंदर लगती है। और यहाँ पर है ना, अब मैंने क्या है ना चाय बना ली थी, चाय और बिस्किट लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अब मैं आराम से चाय पीऊँगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाइप देना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो लोग भी देते हैं और जो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।